ओम श्री गणेशाय नमः। विद्वान और धनवान, आपको दो चीज बनना है। विद्वान के साथ धनवान, तो आप जीरो से हीरो बनेंगे इंटरनेशनल। चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे कला में हो, चाहे सिद्धि में हो। विद्वान और धनवान, चाहे एजुकेशन में भी हो, हर क्षेत्र में जय विजय। अर्थात मतलब मां सरस्वती और विष्णु और धन कुबेर। जन्म कुंडली में आपका जैसा भी दोष हो, चुटकियों से आप खुद निवारण करेंगे। वास्तु दोष के लिए कोई सामान मत लगाएं, कुछ काम नहीं देगा। वास्तु दोष आप खुद बैलेंस कीजिए। आप मानव समाज, बहुत योगा करने के बाद आपने बच्चा को जन्म दिया है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। पति पत्नी जब योगा करते हैं तो योगा के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं। मैंने तो शादी नहीं किया, हमने सुना है। तो बहुत मेहनत से आपने बच्चा पैदा किया है, कम बात नहीं है। आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, आपने बच्चा पैदा किया है, संतान। लेकिन उसको विद्वान बनाना और धनवान बनाना भी आपका काम है। अगर आप विद्वान और धनवान अगर नहीं बना सकते तो आपने बच्चा पैदा क्यों किया? आप आज के माता पिता बच्चों को दिन भर रगड़ घस ठुकाई पिटाई करके पढ़ाई करवाते हैं, स्कूली शिक्षा। इससे बच्चा क्या होगा? बच्चा का ब्रेन जो है लॉक हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और उम्र के साथ वह गलत लाइन पे जाएगा ही जाएगा, रोक नहीं सकते। आपको बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाइए। फ्री माइंडेड, कोल्ड माइंडेड। सरस्वती हमने कहा, यह सरस्वती सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बूढ़ों के लिए भी सरस्वती है। माँ बहन बेटी सबको सरस्वती चाहिए। सरस्वती का वास है ये शिव मंदिर के शिवलिंग में। आपके बच्चे या आप कोई भी, आप जाइए शिव मंदिर के शिवलिंग और वहां शिव मंदिर को भेंट चढ़ाइए। पेठा, कद्दू, कखारू का भेंट, और वहां बोलिए, हे बाबा शिव, हमें सरस्वती का वरदान दो। और वहां जल रखा रहेगा, थोड़ा जल चढ़ा दीजिएगा। तो आपके मस्तक में जो राहु ग्रह प्रवेश है, जो आपका मस्तक बंधक है, बांध के है मां के गर्भ से, वह खुल जाएंगे, राहु ग्रह हट जाएंगे। राहु ग्रह की इष्ट देवी है मां सरस्वती, लेकिन सरस्वती को गुप्त रखा गया है। ये साल में जो एक दिन पूजन करते हो सरस्वती पूजन, वो नहीं है। शिवलिंग में वास है सरस्वती। पहले गायत्री परिवार मेरे से बहुत जुड़ते थे, बोलते थे कि मित्तल जी हमारा गायत्री महामंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? गायत्री महामंत्र भी शिवलिंग से ही कनेक्ट है, शिवलिंग से। तो सरस्वती के लिए हमने रास्ता बता दिया। और जो और तेज होना चाहते हो, बिना पैसा इंटरनेट कुछ भी, आप घर से भी सेलिंग कीजिए, वर्ल्ड लेवल में सेलिंग होगा। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, लोह पुरुष बन जाओगे। आप अपने राज्य भाषा से रुद्राभिषेक पुस्तक लाइए, दिन में जितना हो सके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट आप पाठ कीजिए। कोई पंडित को मत पूछिए कि इसका क्या नियम है, क्या नियम है। पंडित तो आपको घुमा देंगे। 10% ओरिजिनल पंडित है, 90% डुप्लीकेट। प्रार्थना कीजिए, सरस्वती का वरदान मिलेगा। आप प्रवचन देना चाहते हैं, प्रवचन देना चाहती हैं, मेरे जैसा तेज, सरस्वती का खेल है ये। मेरे रिश्तेदारों को पूछ लीजिएगा, मैं कभी संस्कृत स्कूल नहीं गया, वेद विद्यालय नहीं गया, फिर भी आज प्रवचन दे रहा हूं इंटरनेशनल
और आज से 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व जो वेद शास्त्र में लिखा है वही प्रवचन देता हूं। शिवलिंग में बैठी हुई अशोक सुंदरी देवी, देवी मां बैठी हुई है। आपको 100% सरस्वती का वरदान मिलेगा। और ये पेठा में ऐसा भी खेल है, जैसे पैसा होता है, नोट 100 जगह काम करता है। कपड़ा दुकान में भी काम करेगा, होटल में भी काम करेगा, चाय दुकान में, हर जगह। वैसा ये पेठा आपके घर में जो बीमार हो, पेठा उसके नाम से चढ़ा दीजिए। सदा सुहागन, मंगल पाठ का, सुहाग का पिटारा जरूरत नहीं है। महिलाएं, अग्र समाज की महिलाएं, हमारे 18 गोत्र जो मंगल पाठ में सुहाग का पिटारा, ओहो सुहाग का पिटारा चुंदड़ी ओढ़ के, हाँ जरूरत नहीं है। ये मंगल पाठ की देवी को चढ़ा दीजिए सिंदूर लगा के, कोई ताम झाम जरूरत नहीं है। हमारे अग्र समाज 18 गोत्र, वो इतना नौटंकी, ज्यादा धर्म को अगर कोई बर्बाद किया है वर्ल्ड के अंदर तो हमारे ये अग्र समाज 18 गोत्र। आप लोग ही बदमाश हो, धर्म को आपने नष्ट किया है। मैं भी अग्र समाज का हूं, मित्तल गोती हूं। तब 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आज हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले आप अग्र समाज, लेकिन आप निर्दोष हो मेरे भाई। आपको पेला गया है कि धर्म को बर्बाद करो, आपको पेला, आप बिल्कुल निर्दोष हो। मेरे गोती भाई हो, इसलिए दर्द दे रहा है मेरे सीने में और दिल में। आप मेरे 18 गोत्र गोती भाई, ऐसा तो विश्व मानव पूरा मेरा गोती भाई है, लेकिन बर्बाद आपके माध्यम से हुआ है। आपको बोला गया है हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करो, आप तैयार। आप जो 18 गोत्र धर्म के क्षेत्र में आप गोबर गणेश हो, आपको सिखाया गया है बर्बाद करो हिंदू धर्म, आप बर्बाद कर रहे हैं। चलो आज भी सुधर जाओ मेरा चुलबुल जाति भाई हाथी, सुधरी जाओ, सुधर जाओ। शिव मंदिर शिवलिंग में अगर जाओ तो वहां जो पंडित बैठा, पंडित जी को बोलेगा हम चढ़ाएंगे। अगर पंडित जी हाँ बोले तो 100 रुपया दे दीजिएगा। पंडित जी अगर हाँ बोले तो पंडित जी को, ये महात्मा गांधी, पंडित जी 100 चढ़ाने के बाद दीजिएगा। और पंडित जी बोले नहीं हम चढ़ाएंगे, हम किसी को चढ़ाने नहीं देंगे, अगर वैसा बोले पंडित जी तो उस पंडित जी को 20 का नोट दीजिएगा। 20 का नोट। 20 कैसे? हम चढ़ाएंगे 100, आप चढ़ाओगे 20, जैसे को वैसा। मानो आज आपके बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, आप माता पिता को उम्मीद है पढ़ने के बाद बेटा बेटी चाहे नौकरी करेंगे चाहे व्यापार करेंगे। अगर खुदा न खास्ता, अगर मगर, फ्यूचर प्लानिंग को सोचिए। नौकरी अगर नहीं मिला तो, नौकरी अगर नहीं मिला तो आपका बेटा कोई ना कोई व्यापार ही करेगा। स्कूली शिक्षा से व्यापार संभव नहीं है। व्यापार के लिए भी आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहिए। विष्णु आशीर्वाद दे लक्ष्मी घर में आए, शिव आशीर्वाद दे धन कुबेर घर में आए। तो उसके लिए अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि विश्व के हम देख रहे हैं एजुकेटेड बेटा बेटियों को दर बदर भटक रहे हैं। नौकरी नहीं, व्यापार संभव ही नहीं है बिना दैविक शक्ति से। मेहनत से इंसान गरीब रहेगा। तो अभी से आपके बच्चों का फ्यूचर बनाना शुरू कर दीजिए। स्कूली शिक्षा से कोई भी इंसान व्यापार कर ही नहीं सकता। सब खेल है भगवान शिव का, विष्णु का, कुबेर जी का।
दीपावली के दिन लक्ष्मी माता का पूजन नहीं होता, गणेश और लक्ष्मी को बिठा दिए। इनके पति कहाँ हैं? लक्ष्मी के पति, बिना पति आए लक्ष्मी आ जाएगी? संभव ही नहीं है। दीपावली दीप और बलि का पर्व है। दीपावली आपको धोखा दिया जा रहा है। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु मंदिर, शिव जी, धन कुबेर, इनका पर्व है। महाकालिका देवी का पर्व है। घर में बिठा लेते हो पीछो पीछो एक गणेश, एक लक्ष्मी। पिछले बार भी आप बिठाए थे, लक्ष्मी नहीं आई। पति को छोड़ के आएगी क्या? हैं? आपकी पत्नी अकेली कहीं चली जाए 10-20 वर्ष के लिए, आप छोड़ दोगे? वही महा। तो वैसा लक्ष्मी भी विष्णु को छोड़ के नहीं आएगी। लक्ष्मी भी वही माँ हो जाएगी। वेदों का वाणी है ये। विष्णु सहस्त्र नाम सिस्टम, पानी का खारू, गेहूं, व्हीट, कनक को गेहूं को कनक कहा जाता, गहूं को कनक कहा जाए। कनक का अर्थ होता स्वर्ण, सोना, गोल्ड। उसमें बहुत राज रहस्य है। कल हमने चढ़ाया है भगवान विष्णु के महाशक्तिपीठ में, मेरे शहर में जो गौरी शंकर बाबा मंदिर जो है, उसके अंदर जो विष्णु भगवान है, विष्णु। बचपन में भी मैं वहाँ विष्णु का पूजन करता था। मुझे पूजन का मालूम नहीं था, मैं चावल से विष्णु सहस्त्र नाम करता था। एक दिन रामचंद्र बाबा हंसने लगे, अरे तू चावल से कर रहा है, चावल चढ़ता ही नहीं विष्णु को। मैंने कहा लक्ष्मी बैठी है साइड में, वहाँ चढ़ाता हूँ। चढ़ाता तो था मैं विष्णु को, दिखा दिया लक्ष्मी। बहुत शक्तिशाली है, और शिवलिंग भी वहाँ का बहुत शक्तिशाली है। यह महाशक्तिपीठ है। मेरे जन्मभूमि में जो शिवलिंग है, वहाँ जो दुर्गा मंदिर है, शिव पार्वती है, राधा कृष्ण है, विष्णु लक्ष्मी, यह सब महाशक्तिपीठ है। शक्तिपीठ नहीं है, मंदिर नहीं, महाशक्तिपीठ। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मुझे अंबा देवी कनेक्टेड शिवलिंग शिव मंदिर से सिद्धि प्राप्त है। यूं ही प्रवचन नहीं देता। बिना धन कुछ नहीं है। आपके बच्चों का फ्यूचर देखिए, बच्चे का फ्यूचर देखिए। पति पत्नी, आज 1 करोड़ घर में भारत में पति पत्नी का कलह हो गया है। तो पति पत्नी शादी से पहले तो ये पंडित जन्म कुंडली मिलान किए थे, फिर कलह क्यों 1 करोड़ घर में? और एक कलह के लिए आप किसी भी पंडित, मौला, मौलवी के पास मत जाएं, किसी ज्योतिष के पास न जाएं। सिस्टम हम बता देंगे, आप अपने से कीजिए। पति पत्नी कलह, सास बहू कलह है, ये बहुत ही भयानक चल रहा है। आप पहले एक पेठा चढ़ाइए अपने अपने क्षेत्र में, मेरे से जुड़िए। किसी ज्योतिष, तांत्रिक, पुजारी, कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, इनके चक्कर न लगाएं। आप सोचो कि घर में मंगल पाठ कर लें, शांति हो जाएगा, नहीं होगा। आप सोचो बड़ा तीर्थ में पूजन करा लें, शांति हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो 72 जन्म का एक सिस्टम कनेक्ट हो गया पति पत्नी के अंदर, 72 जन्म का। और जिसको शनि ग्रह दोष लगा हुआ है, शिवलिंग में एक बैठा दीजिए, सरसों तेल डाल दीजिए शिवलिंग के ऊपर, शनि शांति। जो बोल रहे हैं ना हनुमान के पांव के नीचे शनि बैठा है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बृहस्पति ग्रह दोष जिसको है, धन बंधन बृहस्पति ग्रह दोष। पंडितों को पूछो तो पंडित बोलेंगे 5 पंडितों को खाना खिलाओ, बृहस्पति ठीक हो जाएगा, ये भी झूठ। विष्णु सहस्त्र नाम से और रुद्राक्ष से, गेहूं से, पेठा से, इससे ही बृहस्पति ग्रह जो है सही होते हैं। आज सबसे ज्यादा विश्व में माँ बहन बेटी परेशान है, धन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी दामाद के लिए, बेटा बहू के लिए।
इसके अलावा कोई आपको डरा रहा है, कोई धमका रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते, सबसे ज़्यादा महिलाएं आपको ही परेशानी लगा हुआ है। आज महिलाएं आपको जो धर्म दिखलाया गया है, ये कथावाचक जो धर्म दिखलाते हैं, ये ज्योतिष पंडित जो धर्म दिखलाते हैं, ये आपको गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। प्रवचन, व्याख्यान, कथा सुनाते हैं, इनको सिद्धि मिला है क्या? सिद्धि मिला है तो बोलिए व्यासपीठ से कि भगवान राम भी तो पेठा चढ़ाते थे, हनुमान जी भी तो दुर्गा देवी को पेठा चढ़ाते थे, लक्ष्मण जी भी तो चढ़ाते थे, राम जी, ये पेठा को हिला के बोलिए ना, इसके अंदर खेल है। तो ज्यादा ज्योतिषों के पास भी ना जाए, ये गुलाम कर देंगे, आप लोगों को गुलाम कर देंगे। आज यूएसए से एक वीडियो आया मेरे पास, वहाँ भारत का एक कथावाचक एक वीडियो बनाया है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का। वह कथावाचक ने कहा है कि दुर्गा सप्तशती अगर कुंजिका कोई रात को 12 बजे अगर साधना करे तो दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाए। तो उसका वीडियो सुन के कोई भी महिलाएं रात को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का साधना मत कीजिए। आप सोते सोते जाप कीजिए, हवन कीजिए येलो मास्टर से, लेकिन साधना मत कीजिए। 84 लाख योनियाँ आपको रगड़ देंगी। तो एक महिला मुझे भेजी, बोले देखो सिद्ध कुंजिका का ये प्रचार कर रहे हैं पंडित जी, एक कथावाचक। तो मैंने बोला एक कथावाचक को मालूम नहीं है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। आंग अंग चंग टंग तंग यांग संग बिंग दुंग बिंग हंग चंग धिजाग्रुंग त्रोट त्रोट दीप्तम कुरकुर सा पांग कुंग कुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग कुंग केचर तथा सांग सुंग सुंग सप्त सदेव्या मंत्र सिद्धम कुरु। समय बहुत डेंजर है, रात को, दिन में कीजिए। कुछ लोग सिद्ध कुंजिका पुस्तक ले आते हैं, शृणु देवी प्रभखामि कुंजिका स्तोत्रम मधुमेन मंत्र प्रावण चंडी जाप सुवतम कवचम नारगला स्तोत्रम कृतं नसम नस्कुं नापि जानम चने नासन जबार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभते गुहित्रम देवी देवानां दुर्लभम गोपन प्रत्यन सुंदर पार्वती मारण मोहन बसम स्तमना चाटना। खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आसान नहीं है दुर्गा सप्तशती। 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। किसी का यूट्यूब सुन के रात को कोई भी साधना मत कीजिए। कुछ बाबा बोलते हैं कि रात को 4 बजे उठो, 12 बजे ये मंत्र जाप करो, सिद्ध। कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता रात को। हम लोग रात को पूजन करते हैं। मेरा तो बचपन ऐसा गुजरा कि स्मशान भूमि, मैं 6 वर्ष चंडी पाठ किया हूँ स्मशान भूमि में, जो कि हमारे घर वालों को भी मालूम नहीं है। रात को करता था स्मशान भूमि में। तो हमें मालूम है 84 लाख योनि कैसा खेल खेलते हैं। और जो ये व्याख्यान सुनने जाते, मेरे रिश्तेदार हिंदू धर्म छोड़ के व्याख्यान, आपके श्रमण श्रमणियाँ जितने आचार्य हैं, इनको कोई सिद्धि नहीं है। ये राक्षस शक्तियों के अंदर हैं। ये मेरे रिश्तेदार को बोल रहा हूँ, जितने लोग हिंदू धर्म छोड़ के गए हो। हम लोग 84 लाख योनियों से खेलते हैं। और दीपावली आ रहा है, ऑल वर्ल्ड के सभी मानव को हम कहना चाहते हैं, दीपावली रात को तंत्र पूजन भयंकर होता है। अपने अपने बच्चों को बोलो 9 बजे के अंदर घर आ जाए। कोई बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दीपावली के दिन में 9 बजे के बाद बाहर न रहे। काली चौदस भी है, तो उस दिन हम लोगों का शक्ति परीक्षण होता है। हमें भी हमारा शक्ति दिखाना पड़ता है राक्षस शक्तियों को कि देखो हम भी तैयार हैं, तैयार हैं। ठीक है। आज भारत और वर्ल्ड में 10% ओरिजिनल पंडित हैं। उन पंडितों को हम प्रणाम करते हैं। बाकी 90% नकली पंडित हैं। और नकली पंडित जो है ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं और घर का भेदी लंका ढाए। पुरुषों से कहना चाहता हूँ, महिलाओं से, बेटियों से, आप मंदिर जाते हैं देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने, लेकिन वहाँ जो बैठा पंडित सात्विक दिमाग का, वह आपको आपका भेद ले रहा है घर का, कि आपके पति क्या करते हैं, कितना फैक्ट्री है, कहाँ नौकरी है, और फिर जाल में फांस लेंगे। आज घी ला के दो, आज ये ला के दो, हमें घर में तकलीफ है, 20,000 दो, 30,000, और फिर देखेंगे इनका बड़ा फैक्ट्री, बड़ा व्यापार है, फिर आपको डराना शुरू कर देंगे। पति के ऊपर संकट है, पति तो मरने वाला है, परसों पति मर जाएगा, फिर आप किसके साथ सोओगे, संभोग कैसे करोगे? ऐसा पति मिलेगा नहीं। लाओ जाप कर दे, घर का भेदी लंका ढाए। मंदिर के पंडितों को कुछ मत बोलिए, तांत्रिक बाबाओं को कुछ मत बताइए, फंसोगे महिलाएं।
जितने भी आज पंडित मंदिर में बैठे हुए हैं 90% को तो संस्कृत नहीं आता उच्चारण, और तो यूं ही बैठे हुए हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए। और ज़्यादातर हम महिलाओं को देखते हैं, कोई भी बाबा आ जाए, डाबा आ जाए, बाबा मेरा हाथ जरा देखो, तो बाबा भी ऐसा पकड़ेगा, ऐसा। बहुत महिलाएं ऐसे करती हैं, ऐसा। तो इसमें महिला आपको पाप लगता है। जो बाबा है, बाबा हाथ थोड़ा देखो, तो बाबा हाथ। तो सुधर जाइए, विश्व के महिला इनके जाल में ना फंसे। और प्रवचन कथा वाले जितने हैं इनको कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। घर का भेदी महिलाएं आप ही ढा रही हैं। विश्व में 4 वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण व्यवस्था से कोई भी मानव पंडित बन सकता है, कोई भी मानव कथावाचक बन सकता है। आज आप दुख तकलीफ में जितना भी हो, किसी के पास न जाए। ये फल जो हमने दिखाया 100 करोड़ का फल है। आपके साथ कोई गुंडागर्दी कर रहा है, महाकालिका को एक दीजिए, शिवलिंग में एक दीजिए और बोलिए हमारे साथ गुंडागर्दी हो रहा है, हमारे परिवार का रक्षा करो। तो जो आपके साथ गुंडागर्दी कर रहा है स्तंभन हो जाएगा। शब्द हमेशा माता बहन मिठास बोलिए। प्रवचन कथा चातुर्मास मोला मौलवी अघोरी तांत्रिक इन सब से दूर रहें। चातुर्मास जितने होते हैं, ये कपड़ा पहन लेने से कोई किसी को सिद्धि नहीं मिलता। 84 लाख योनियों को जो मार सके उसी को सिद्धि मिलता है। 6 वर्ष किया हूँ स्मशान भूमि में चंडी पाठ। सामर्थ्य घर से हूँ, मित्तल हूँ मैं। कथावाचक जितने कथा सुना रहे हैं, महिलाओं को गुलाम बना रहे हैं। इंसान गरीबी का जीवन जब जीता है तो चातुर्मास वालों के पास जाता है कि हमें गरीबी से मुक्त करो। तो ये संकल्प करवा देंगे, रोज का 5 समायिक करो, रोज का 10 समायिक करो। करते करते 50 साल बीत जाएगा, ना कभी धन आए ना कभी लक्ष्मी। धन के लिए साधना कीजिए, आपके बच्चे बड़े होने वाले हैं। नौकरी नहीं मिला, व्यापार के लिए अभी से तैयार हो जाइए। किस्मत नाम का कोई चीज़ नहीं होता। धन तो पानी की तरह आएगा, धन को वशीकरण कीजिए। गेहूं से और पेठा से वशीकरण कीजिए, डायरेक्ट आप लोग कीजिए, किसी से क्यों करवाते हो। और मानव बेटी माताएं, आपका घर अगर बर्बाद हुआ तो बर्बादी के कारण आप ही जिम्मेदार हो। और कुछ लोग जो कुंडलिनी जागृत करते हो, 7 चक्र मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। और हम हर मंदिर कमेटी से कहना चाहते हैं कि आज हमारे हिंदू सनातन धर्म माँ बेटी बहुत दुख भोग रहे हैं। तो मंदिर में ऐसा पंडित रखिए जो कि कुछ न हो तो 10 अध्याय पढ़ना जानता हो। और 10 अध्याय जिस पंडित को ना आता हो तो उसको बोलिए पंडित जी आप धोती मत पहनिए, पेंट पहन के यहाँ ड्यूटी कीजिए। धोती कोई भी पहन लेता है तो इंसान क्या सोचता है कि ये पंडित है, लेकिन उनको नहीं आता संस्कृत। और जितने भी पितृपक्ष में पंडितों को भोजन आप करवाए हो, पंडितों ने जो कहा है हमें भोजन करवाओ पितृ को मिलेगा, ये पंडितों ने झूठ बोला है। और जितने लोगों ने भी पंडितों को भोजन करवाया है, आप कुपात्र के पाप के भागीदारी हो। आपने अपने पितरों के साथ मजाक किया है तो उसका दोष आपको लगा है। भोजन करवाने वाले घर वाले, तो वह दोष निवारण के लिए आप जाइए शिव मंदिर शिवलिंग में और बोलिए हे बाबा शिव हमारे से गलती हो गया, आगे को हम ये धोखेबाज पंडितों को घर में नहीं बुलाएंगे पितृपक्ष खाने के लिए। और डायरेक्ट आपसे हम जुड़ रहे हैं, तभी आपका दोष निवारण होगा। आप मजाक कर रहे हो। कोई पंडित बोल दिया हमें खाने के लिए 2 पितृ को मिलेगा, आप दे दिए आप। इतना मूर्ख हो आप। और ज़्यादा हमारे ये 18 गोत्र मूर्ख हैं। ये 18 गोत्र मूर्ख है। मूर्ख आप नहीं हो, आप तो मेरे हो। आपको मूर्ख बनाया गया है। आप होशियार सोच रहे हो 18 गोत्र है अग्र समान, अपने आप को होशियार सोच रहे हो। आपके जितने भी भारत में मंदिर बने हैं
सब मंदिरों में जाके देखिए, पंडित जो है, लाओ 1.25 लाख जाप कर देता हूं, लाओ लाओ, लूट मार कर रहा है। आप सिखाओगे देश दुनिया को? आप तो आज 18 गोत्र से इंटरनेशनल धनवान बनना चाहिए, हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपके घर में कोई भूत प्रेत घुस जाए तो उई माँ बुलाओ रे मोला को, ऐसा कर रहे हो। आज आपका हाल ये है। आप तो स्वयं 18 गोत्र गुरु हो, आप तो शिष्य बनाना चाहिए, लेकिन आप शिष्य बने हो। नाच नाचे बंदर, माल खाए मदारी। आप शिष्य बनोगे 18 गोत्र, इस विश्व धरती पे आप गुरु बनो। प्रवचन, उपवास, चातुर्मास, चोला पोचोला, राम कथा, ये सुनने जा रहे हो आप? शर्म नहीं आता आप लोगों को? आप याज्ञिक पुरुष हो। अग्रसेन महाराज ने यज्ञ करवाया था आपके लिए, याज्ञिक पुरुष हो। आप चेला बने हो, रास्ता सेवा, टेंट बांधने का काम। शर्म नहीं आता बेशर्मो? आपका दुख देख के आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मंगल पाठ हो, दौड़ जाते हो। सुहाग का पिटारा, सुहाग का पिटारा, क्या सुहाग का पिटारा? उस मंगल पाठ की देवी को भी ये चढ़ाओ, सुहाग का पिटारा। दौड़ जाते हो। किसी को दुर्गा आ जाए, कोई झूठ मूठ, सबसे पहले हमारे 18 गोत्र दौड़ते हैं। जाइए दिल्ली में मिलिए, गुड़गांव में लक्ष्मी काश्यप है महिला, जिसको मैं तांत्रिक बना रहा हूं। मैंने मेरे जीवन में 1000 महिला प्लस को तांत्रिक बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं 1000 प्लस महिला को। अभी लक्ष्मी काश्यप बन रही है गुड़गांव की, उससे सीखो जाओ। ये 18 गोत्र हमारे अग्र समाज के, कोई भी पूजन हो, देवी को मीठा खुआओ, 56 भोग 55, ये सब लगता ही नहीं। सवामणि पेल रहे हो देवी को, देवी को ये पेठा लगता है। आज अग्र समाज, मैं दुख भोग रहा हूं, भोगा हुआ हूं, इसीलिए आपको जगा रहा हूं। और जिस जिस क्षेत्र में अग्र समाज आप रहते हो, वह क्षेत्र मानव बलि दिया गया है, राक्षसी शक्तियों का शासन हुआ। अपने परिवार को आप बचाओ। कोई देवी देवता आपके सपट में नहीं है, कोई देवी देवता नहीं। अग्र समाज 18 गोत्र, आपके साथ कोई भी देवी देवता नहीं है, क्योंकि आपने तो कभी रखा ही नहीं अपने साथ देवी देवताओं को। आपने तो रसगुल्ला खाओ, भजन करो। हमारे ही 18 गोत्र में एक भजन गायक निकला, लोंडा, एक लड़का, वो भी मित्तल गोती है। यहाँ देवी बाबा फोटो को बिठा के चुत्तड़ हिला हिला के नाच रहा है। यह है अग्र समाज का संस्कृति, और उसमें हमारे अग्र समाज सबसे ज्यादा जा रहे हैं। फोटो रख दिए बाबा का, देवी का, और ये चुत्तड़ हिला रहा है। देवी देवता के सामने चुत्तड़ हिलाने जाते हो आप? भजन गायक एक है, नाम नहीं बोलना चाहता, वो भी मित्तल गोती है। देवी देवता को चुत्तड़ दिखाओगे? इतना साहस, इतना हिम्मत हो गया आप लोगों का? और बोलूंगा तो ये हमारे समाज का, हमारे ही विरोध बोल रहा है। आपके विरोधी नहीं हूं, आपको जगा रहा हूं। आप जगोगे, विश्व जगेगा। आप 18 गोत्र, आप तो पंडितों के गुलाम बन चुके हो। आपका मंदिर तो पंडितों के गुलाम में है। कथावाचक, राम कथा के गुलाम, उनको गुरु बनाए हो। ये प्रवचन देने वाले चतुर्मास वालों को गुरु बनाए हो। वैंग राष्ट्र जागृहम पुरोहित, आप जाग दे। पैसा के लिए आप साधना कीजिए, डायरेक्ट साधना कीजिए, कोई मीडिएटर नहीं। हम चैलेंज बोल रहे हैं, हर समाज को बोल रहे हैं, किसी को मीडिएटर ना बनाए। शिवलिंग को, अखंड दीपक को, हवन को, यज्ञ को, श्रद्धा भक्ति छोड़ दीजिए। आज हमारा समाज अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ये श्रद्धा भक्ति के कारण जा रहा है नीचे की ओर। बड़े बड़े तीर्थ दौड़ रहे हो, कोई तीर्थ में देवी देवता नहीं है, सब फुर फाट फैट, ओनली काम रूप कामाख्या दिव्य आसाम गुवाहाटी। शादी के बाद आज हर समाज में पति पत्नी का दांडिया चल रहा है, उसमें हमारे समाज में भी चलना शुरू हो गया, पति पत्नी के अंदर कला। वही तकलीफ है मुझे तो जो दुख भोगना था भोग लिया, 55 वर्ष। अब मेरे सुख के दिन चालू हो गए।
अब तो जीवन भर सुख शांति धन धान्य से खेलूंगा। मैंने धन को वशीकरण किया है, दुख मैंने बहुत भोगा है धन का, धन को मैंने वशीकरण किया है। ये पेठा से, शिवलिंग से, विष्णु से, दुर्गा से धन को मैंने वशीकरण किया। बहुत दुख मैंने भोगे हैं, आप दुख भोग रहे हो, आज मैं दुखित हूं, इसलिए दीपावली के दिन में प्रवचन दे रहा हूं। सोना खरीदने जा रहे हो, चांदी खरीदने जा रहे हो, किसने कहा? ये पंडितों ने पहला है आपके दिमाग और कान में, सोना खरीदो चांदी खरीदो, झूठ बोल रहे हैं ये पंडित। आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए। मेरे अग्र समाज, मैं आपका निंदा नहीं कर रहा हूं, आपको जगा रहा हूं।